बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम समृद्ध था। समृद्ध एक मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे लगातार थकान, सिर दर्द और बदन दर्द की समस्या थी। गांव के वैद्य ने उसे कई औषधियां दी, लेकिन समृद्ध को कोई राहत नहीं मिली। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि बुद्ध भगवान और उनके शिष्य उसी गांव के निकट जंगल में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। समृद्ध भी अपनी बीमारी से तंग आकर बुद्ध से मार्गदर्शन लेने पहुंचा। वह थका हुआ और चिंतित दिखाई दे रहा था। जब समृद्ध बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने गहरी विनम्रता के साथ कहा, भगवान, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। मैंने हर दवा, हर उपाय आजमाया है, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं ठीक हो जाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, समृद्ध, तुम्हारे शरीर की बीमारी केवल दवाओं से ठीक नहीं होगी। तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही तनाव में है। शरीर का प्राकृतिक उपचार तब होता है जब मन शांत और प्रकृति के साथ सामंजस्य में हो। क्या तुम कुछ दिनों के लिए जंगल में जाकर रहने को तैयार हो? समृद्ध ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, जंगल? वहाँ तो कोई औषधि या चिकित्सा नहीं है। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। जब तुम शुद्ध जल पियोगे, ताजे फलों का सेवन करोगे, धूप में समय बिताओगे और शांति में ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारा शरीर खुद ही ठीक होने लगेगा। प्रकृति के नियमों का पालन करो और तुम देखोगे कि शरीर किस तरह से ठीक हो सकता है। समृद्ध ने बुद्ध की सलाह को मान लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक बड़े पेड़ की छाया में आश्रय लिया। हर सुबह वह जल्द जल के पास जाकर पानी पीता, ताजे फलों का सेवन करता और दिन भर धूप में समय बिताता। शाम होते ही वह ध्यान में बैठता और अपनी सांसों को महसूस करता। धीरे धीरे उसे अपनी बीमारियों में राहत महसूस होने लगी। उसकी थकान कम हो गई, सिर दर्द गायब हो गया और शरीर हल्का और मजबूत महसूस होने लगा। एक दिन जब समृद्ध ध्यान कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसका मन भी शांत हो गया है। सारी चिंताएं और तनाव दूर हो चुके थे। अब उसका शरीर भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने समझ लिया कि मन और शरीर का संबंध कितना गहरा है और प्रकृति के साथ रहकर ही शरीर स्वस्थ हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद समृद्ध बुद्ध के पास लौटा। वह स्वस्थ और खुशहाल था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने मुझे प्रकृति का यह अद्भुत ज्ञान दिया। मैंने समझा कि जब मन शांत होता है और शरीर को प्रकृति की शरण मिलती है, तब शरीर स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समृद्ध, यह तुम्हारी यात्रा थी और तुमने इसे पूरा किया। यह जीवन का नियम है। शरीर और मन दोनों को संतुलन में रखना ही असली चिकित्सा है। समृद्ध गांव लौट आया और अपने अनुभवों को सभी से साझा किया। उसने गांव वालों को भी बताया कि कैसे प्रकृति और ध्यान के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसी मार्ग पर चलने लगे और अपनी बीमारियों से मुक्त हो गए। समृद्ध के अनुभव ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और धीरे धीरे उन्होंने भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। गांव के चारों ओर फैले जंगलों की ओर गांववासी जाने लगे, जहां वे शुद्ध जल, ताजे फल और शांति में समय बिताते थे।
लोगों ने महसूस किया कि प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। समृद्ध की ख्याति बढ़ने लगी और आसपास के गांव से लोग उसके पास जाने के लिए कि कैसे उन्होंने बिना किसी औषधि के अपनी बीमारी को ठीक किया। समृद्ध सभी को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताता और लोगों को ध्यान और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की सलाह देता। समय के साथ समृद्ध गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक बन गया। वह केवल एक किसान नहीं रहा, बल्कि अब वह एक मार्गदर्शक की तरह लोगों को सही जीवन शैली के बारे में सिखाने लगा। वह अपने घर के पास एक छोटा सा आश्रम बनाकर वहां लोगों को ध्यान और योग के माध्यम से शांति और स्वास्थ्य की शिक्षा देता था। एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम विवेक था, समृद्ध से मिलने आया। वह बहुत ही चिंतित और अस्वस्थ था। उसकी बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसे अनिद्रा, तनाव और पेट की गंभीर बीमारी हो गई थी। उसने कई चिकित्सकों से इलाज करवाया, लेकिन किसी से भी उसे आराम नहीं मिला। विवेक ने समृद्ध से कहा, मैंने सुना है कि आपने बिना औषधियों के अपनी बीमारी को ठीक किया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास धन दौलत तो है, पर स्वास्थ्य नहीं। समृद्ध ने विवेक की स्थिति को समझते हुए कहा, धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता विवेक। स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली से आता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और शांति लानी होगी। शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा प्रकृति के साथ जुड़ने में ही है। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? समृद्ध ने उसे वही सलाह दी जो बुद्ध ने कभी उसे दी थी। कुछ दिनों तक प्रकृति में जाओ, वहां ध्यान करो, शुद्ध जल पियो, ताजे फल खाओ और अपने मन को शांति दो। तुम्हारा शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। विवेक, जो पहले धन और ऐश्वर्य में खोया हुआ था, अब समझ चुका था कि असली सुख और स्वास्थ्य मन की शांति और प्रकृति से जुड़ने में है। वह समृद्ध की सलाह मानकर जंगल में रहने चला गया। कुछ दिनों बाद उसने भी वही अनुभव किया जो समृद्ध ने किया था। उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसे जीवन में पहली बार वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। जब विवेक वापस लौटा, वह पूरी तरह से स्वस्थ और आनंदित था। उसे समृद्ध से कहा, मैंने अब समझा कि असली धन स्वास्थ्य और शांति में है। आपने मुझे जीवन का सही अर्थ बताया है। मैं अब अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहता हूँ। समृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान और प्रकृति के साथ जुड़ने से तुमने खुद को जान लिया है। यही वह ज्ञान है जो बुद्ध हमें सिखाते हैं। मन और शरीर का संतुलन ही असली सुख और स्वास्थ्य है। विवेक ने अपने धन का उपयोग एक बड़े आश्रम के निर्माण में किया, जहां लोग आकर ध्यान कर सकते थे, प्राकृतिक जीवन जी सकते थे और अपने शरीर और मन को स्वस्थ बना सकते थे। यह आश्रम जल्दी ही एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जहां लोग दूर दूर से आकर समृद्ध और विवेक से सीखने लगे कि कैसे प्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन, औषधि और बाहरी संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन में शांति और संतुलन। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। यह केवल एक शारीरिक उपचार नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण है जो हमें सुख, शांति और स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। तो मित्रों, अगर आप भी जीवन की भागदौड़ में खो गए हैं और अपने भीतर शांति की तलाश कर रहे हैं, तो बुद्ध के इस ज्ञान को अपनाएं।
यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे सभी जीवन का प्रतिबिंब है। आखिर में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, प्रकृति और आत्मा के साथ जुड़कर ही सच्ची शांति और स्वास्थ्य पाया जा सकता है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।